नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ टुडे और नेता जीवनी की इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलेंगे संघर्ष, संकल्प और सियासत की उस प्रेरणादायक कहानी की ओर जहां एक साधारण परिवार की बेटी ने अपने साहस, मेहनत और राजनीतिक कौशल के दम पर देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय किया। छात्र राजनीति की गलियों से निकलकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने वाली रेखा गुप्ता की कहानी केवल एक नेता की जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल है। हरियाणा की मिट्टी से निकली इस बेटी ने न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी पहचान बनाई, बल्कि वर्षों तक संगठन में तपस्या करने के बाद सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंचकर यह साबित कर दिया कि राजनीति में निरंतर संघर्ष करने वालों की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे रेखा गुप्ता की जीवनी के उन अनसुने पहलुओं को जिन्हें उन्हें उन्हें छात्र नेता से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय कराया। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जिंद जिले से जुलाना कस्बे के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनका मायका जिंदल परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके दादा राजेंद्र जिंदल इलाके के प्रतिष्ठित कारोबारी माने जाते थे। पिता जय भगवान जिंदल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जबकि उनकी मां उर्मिला देवी गृहिणी थी। परिवार का माहौल शिक्षित और संस्कारों से जुड़ा हुआ था। साल 1976 में उनके पिता का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके बाद पूरा परिवार दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में आकर बस गया। हालांकि आज भी उनके परिवार के कई सदस्य हरियाणा के नंदगढ़ गांव में रहते हैं और जुलाना की अनाज मंडी में कारोबार से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दिल्ली में रहने के बावजूद रेखा गुप्ता का अपने गांव और जड़ों से गहरा जुड़ाव बना रहा। रेखा गुप्ता की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और नेतृत्व क्षमता वाली छात्रा मानी जाती थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद कानून की पढ़ाई करने का फैसला लिया और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध आईआईआई महर्षि कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद से एलएलबी की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन के दौरान ही उनमें राजनीति और समाज सेवा को लेकर गहरी रुचि पैदा हो चुकी थी। कॉलेज के दिनों में वे बहस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय रहने लगी थी। यही समय था जब उनकी मुलाकात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की विचारधारा से हुई। साल 1992 में रेखा गुप्ता ने दौलत राम कॉलेज में एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में कदम रखा। उस दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति बेहद सक्रिय और प्रभावशाली मानी जाती थी। रेखा ने पहले कॉलेज स्तर पर चुनाव लड़ा और अपनी बनबूझ छवि बनाई। साल 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू की सचिव चुनी गई। इसके बाद 1996-97 में उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता। यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। एक युवा महिला छात्र नेता के रूप में उनकी पहचान तेजी से बनी और उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी अलग जगह बना ली। टूसू अध्यक्ष बनने के बाद रेखा गुप्ता का कद लगातार बढ़ता गया। वे छात्र समस्याओं, महिला सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जोरदार तरीके से उठाने लगी। इसी दौरान वे राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस में सक्रिय रूप से जुड़ी। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने संगठन में काम करना शुरू किया। साल 2002 में वे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। बीजेपी ने भी उनकी संगठन क्षमता और जमीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में कई जिम्मेदारियां दी। रेखा गुप्ता को राजनीति में पहली बड़ी चुनावी सफलता साल 2007 में मिली, जब वे उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनी गई। इसके बाद 2012 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। एक पार्षद के रूप में उन्होंने महिला कल्याण, बच्चों की शिक्षा और स्थानीय विकास के मुद्दों पर काम किया। वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रहीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए सुमेधा योजना जैसे पहल शुरू की, जिसकी काफी चर्चा हुई। बीजेपी संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई और साल 2010 में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। रेखा गुप्ता की राजनीति केवल संगठन तक सीमित नहीं रही, वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रही। साल 2022 में वे दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव हुए, तब बीजेपी ने उन्हें अपना मेयर उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस समय चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। इससे पहले 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने कभी राजनीति से दूरी नहीं बनाई। वे लगातार जनता के बीच काम करती रहीं। साल 2025 का विधानसभा चुनाव रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें शालीमार बाग सीट से टिकट दिया। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराया। यह जीत सिर्फ एक विधानसभा की सीट की जीत नहीं थी, बल्कि वर्षों के मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी। पहली बार विधायक बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और फरवरी 2025 में उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इसके साथ ही वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के पीछे बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति भी मानी जाती है।
वे एक महिला चेहरा थीं, जमीनी नेता थीं और लंबे समय से संगठन से जुड़ी हुई थीं। खास बात यह भी रही कि हरियाणा की मूल की तीसरी नेता बनी जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच बनाई। उनसे पहले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से संबंध रखने वाले नेता रहे। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश किया जो संगठन और प्रशासन दोनों को समझती हैं। अगर रेखा गुप्ता के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी 1998 में मनीष गुप्ता से हुई। मनीष गुप्ता का परिवार मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनका परिवार लगभग 50 साल पहले दिल्ली आकर बस गया था। पहले वे खारी बावड़ी इलाके में रहते थे और बाद में शालीमार बाग में शिफ्ट हो गए। रेखा और मनीष गुप्ता के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी हर्षिता अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाती है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि बेटा निकुंज अभी पढ़ाई कर रहा है। परिवार के लोग आज भी हरियाणा के गाँव में धार्मिक स्थलों पर नियमित रूप से जाते रहते हैं। रेखा गुप्ता को एक सख्त लेकिन जमीन से जुड़ी नेता माना जाता है। वे अक्सर जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनती हैं। छात्र राजनीति से निकली होने की वजह से उनमें भाषण देने और लोगों से सीधे संवाद करने की क्षमता काफी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी के भीतर भी उनकी छवि एक अनुशासित और संगठन में को प्राथमिकता देने वाली नेता की रही है। यही वजह रही है कि पार्टी ने लगातार चुनाव हारने के बावजूद उन्हें कभी किनारे नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण से जैसे मुद्दे प्राथमिकता देने की बात करती रही हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि दिल्ली को साफ, सुरक्षित और आधुनिक राजधानी बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। हालांकि उनके कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए, जिनमें यमुना घाट विवाद, दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर दिए गए बयान की चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक हुई। विपक्ष ने उनके कई फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी लगातार उनके समर्थन में खड़ी थी। दिल्ली की राजनीति में रेखा गुप्ता का उभार इस बात का उदाहरण माना जाता रहा है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं को भी बड़ा अवसर मिल सकता है। छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए लगातार मेहनत, राजनीतिक धैर्य और संगठन का भरोसा जरूरी होता है। रेखा गुप्ता ने यह साबित किया कि राजनीति में हार अंतिम नहीं होती, अगर संघर्ष जारी रखा जाए। आज रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुकी है। समर्थक उन्हें एक मजबूत महिला नेता और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, जबकि विरोधी उनकी राजनीतिक शैली और फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। आने वाले वर्षों में उनका नेतृत्व दिल्ली की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संघर्ष, राजनीति, सफलता की कहानी। अगर आपको पॉपुलर न्यूज़ टुडे की नेता जीवनी सीरीज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली जीवनी आप किस नेता पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।